यहाँ से जिन्होंने चुनाव भाई को लड़वाया था, अब वो तो कहते हैं उस पर्ची ने नुकसान कर दिया। साडू दो तरह के होते हैं, वो दूसरे वाला है। राणा सांगा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हाँ भाई साहब, और कोई बात भी है क्या आपके पास में? राहुल जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही है, वो राहुल जी का जवाब मैं नहीं दे सकता। आज जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। देखिए, 70 साल से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वो कानून अपना काम कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे दलों के भी, चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी भी बने, लेकिन इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है और आरएसएस का ये एजेंडा है और उस एजेंडे को इनको लागू करना है, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है। तो मैं समझता हूँ कि ये देश के जो लोगों के ज़रूरी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आमदनी बढ़ाने की बात जो वादे ये करते थे, आज जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। मोदी जी, आज बताइए, आप 1 साल से अधिक समय हो गया, लगभग 1 साल हो गया, कितने विदेशों में घूम लिए? कभी उन्होंने देश के लोगों की, उनके मुद्दों की, उनकी आवश्यकताओं की कभी कोई चर्चा की हो तो आप बताइए। आप बताइए, वो एक मैसेज देने के लिए 2 बजे तक लोकसभा चला रहे थे कि देखिए हमने 370 हटा दी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। एक तरफ मोदी जी जो है वो ईद पे किट बांट रहे हैं, एक मैसेज देने की चेष्टा कर रहे हैं बिहार में चुनाव को बंदे नज़र रखते हुए, और एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति लोग कह रहे हैं, सही है गलत है पता नहीं, कि बड़े बड़े जो इनके परम मित्र हैं 2-3, उनके जो बंगले हैं, उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, उन पे वक्फ का प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनकी मौजूदा कानून के मुताबिक उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने इस तरीके की ये बात करके इसको किया है। फिर भी इसको देखेंगे, बिल को देखेंगे, समझेंगे। अभी तक ये पास तो हुआ नहीं है, लोकसभा में चर्चा इन्होंने ज़रूर कराई है और हमारे पार्टी के लोगों ने और अन्य पार्टी के लोगों ने उनको पूरी तरीके से जवाब दिया है कि आप इस तरीके से ये छेड़छाड़ करके और केवल अपनी खाल बचा रहे हो, और जो देश के जनता के सामने जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते वक्त जो आपने मुद्दे या वादे किए थे, उन वादों से आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। कांग्रेस का पिछला इतिहास, उससे पहले भी देखो 2/3 मेजोरिटी से सरकारें थी और 70 साल में 50 साल तो कांग्रेस ने शासन किया है, और कांग्रेस संविधान को मानती है और संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता और सब 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि अब लोग उगता गए हैं मोदी जी से और इनके झूठे वादों से, इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस और ज़्यादा ताकत के साथ में आएगी और समय आने पे पुनः दिल्ली में सरकार। राहुल गांधी ने गुजरात में स्लीपर सेल की बात की थी, क्या लगता है राजस्थान कांग्रेस की ये स्लीपर सेल? नहीं, ऐसा देखो, राहुल जी ने किस संदर्भ में क्या बात कही है, वो राहुल जी का जवाब मैं नहीं दे सकता। हमारे यहाँ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर के इसको मजबूती के साथ में आपने देखा जूली साहब के नेतृत्व में हमने किस प्रकार से विधानसभा में अच्छे मुद्दे उठाए और जनता के मुद्दे उठाए हैं, इनको घेर के रखे हुए हैं। ये तो पर्ची सरकार है भाई साहब। यहाँ से जिन्होंने चुनाव भाई को लड़वाया था, अब वो तो कहते हैं उस पर्ची ने नुकसान कर दिया। उनको गलतफहमी है कि पर्ची इतनी ताकतवर नहीं है। राजस्थान की जो पर्ची मुख्यमंत्री जी, जिसको पर्ची मुख्यमंत्री, वो इतनी ताकतवर नहीं है। ये तो दौसा की जनता थी और जो हमारे मुरारी लाल जी सांसद हैं और डीसी बैरवा, इनके प्रति जो इनका समर्पण है पार्टी के प्रति और जो लोगों के प्रति जो काम है इनका, वो काम जीता है। ये मैं अब वो आपके साडू ही तो थे जो बदले नजर आ रहे हैं। साडू दो तरह के होते हैं, वो दूसरे वाला है। राणा सांगा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हाँ भाई साहब, और कोई बात भी है क्या आपके पास में? दिल्ली जाके आए हैं, उसके बाद इनका शो बदले रहे हैं कि मुझे मंत्री का मिला है, मैं काम करूँगा और जो गैप पड़ा है उसको पूरा कर देंगे।
भाई साहब उनका कोई विश्वास है क्या, कब क्या बोलेंगे कब क्या करेंगे। एक दिन पहले इंटरव्यू दिया उन्होंने कि मैं धमाका करूंगा। कल कोई कह रहा था पत्रकार मेरे को पीसीसी में कह रहे थे कि कल फिर दिल्ली गए हैं, फिर कह रहे हैं मैं 9 महीने की भरपाई कर दूंगा। एक तरफ कह रहे हैं मैं धमाके करूंगा, एक तरफ कह रहे हैं मैं बम फोड़ूंगा, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। अरे तो सरकार में हो, कह किसको रहे हो? कौन कह रहा है तुमको भ्रष्टाचार करो? तुमको तो सत्ता इसलिए सौंपी है कि आप ईमानदारी से शासन करो। आज बजरी माफिया वो खुद कह रहे थे कि 7-8 करोड़ की एक केले बिसलपुर में चोरी हो रही है प्रतिदिन बजरी। तो फिर रोकने के लिए क्या किया उन्होंने? रोकने के लिए कुछ कदम उठाए क्या? साधु को आप मंत्री मानते हो? मंत्री तो है ही, मैं कैसे नहीं मानूंगा बताओ। हाँ तो पर्ची से बने मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री है, तो नहीं मानने का क्या सवाल है? वो खुद अपने आप को मानते हैं कि नहीं, ये उनसे पूछा जाए। सर आप दिल्ली जा रहे हो, परिसीमन है, कांग्रेस लगातार सरकार की बिल्डिंग कर रही है, किस तरीके का? देखिए राहुल जी और खड़गे साहब सारे 4-5 स्टेट के जिलाध्यक्षों से रूबरू होंगे और हमें भी बुलाया गया है, प्रभारी हमारे हैं उनको भी बुलाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो साल है वो संगठन का साल है। एआईसीसी ने संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन में जो भी रिक्तियां हैं उनको भरने के लिए उन्होंने काम किया है। वक्त को लेकर के कल बिल पास हुआ। देखिए ये जो लोकसभा में अभी हुआ है, बट 70 साल से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, तो ऐसे क्या कारण रहे? ये जो आरएसएस की इनकी जो अनबन है, उस आरएसएस के एजेंडे में ये चीज़ें 370 हो चाहे दूसरी चीज़ें हो, जो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली या उनमें नफरत फैलाने वाली बातें हैं, वो आरएसएस के एजेंडे में होती हैं। और वो आरएसएस ने कहा भाई हम जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात तब करेंगे जब आप हमारे एजेंडे पूरे करो। तो उस एजेंडे के तहत है, वरना आप बताइए कि वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे, चंद्रशेखर जी भी रहे, देवगौड़ा जी भी रहे, गुलजार साहब भी रहे, तो किसी पार्टी को 70 साल में महसूस नहीं, तो इनको क्या महसूस हो गया साहब? लेकिन ये क्या है कि इस तरीके के एजेंडे लेकर के आरएसएस को तो वैसे खुश कर रहे हैं और अपनी मौज कर रहे हैं।